आ गया है मैम। कनेक्शन बहुत स्लो जा रहा है कनेक्शन। हाँ, जय जिनेंद्र सभी को। आज हम सेमेस्टर 5th का 3rd पेपर का रिवाइज करेंगे। पेपर को के अंदर जो 2 किताबें हैं, अष्टपाहुड़ और अष्टपाहुड़ की समरी है, ग्रंथ पूरा नहीं था, उसकी समरी थी, जो कि डॉक्टर सिद्धार्थ प्रभा द्वारा लिखित आचार्य कुंदकुंद और उनके टीका का ग्रंथ में ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। उससे पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। कौन कर रहा है मंगलाचरण? मैम हमें करना है। मैम तथार्थ सूत्र का ही कर ले। मोक्ष मार्गस्य नेतारां भेतारां करम भूभृतां ज्ञातारां विष्टत्वारां वंदे तद्गुण लब्धिये। हाँ, अष्टपाहुड़ पर सबसे पहले किसको बोलना है? आई थिंक अर्चना जी आपका ही है। यस मैम। मैं शेयर करती हूँ, आप बोलिए। हाँ, मेरा है पेज 156 to 160, दंसन पाहुड़ और सूत्र पाहुड़। क्वेश्चन नंबर 1, ट्रू और फॉल्स। अष्टपाहुड़ में आचार्य उमा स्वामी के उपाध्याय पद के दर्शन होते हैं। फॉल्स। फॉल्स है। नेक्स्ट, अष्टपाहुड़ में आचार्य कुंदकुंद ने प्रवचनसार व पंचास्तिकाय संग्रह के समान वस्तु स्वरूप और समयसार व नियमसार की भांति आध्यात्मिकता को प्रतिपादित किया है। फॉल्स। राइट। नेक्स्ट, इस ग्रंथ में आचार्य ने, अब मैं बताऊंगी सेंटेंसेस, उनको ट्रू और फॉल्स बताना है। फर्स्ट, शिष्यों के आचरण को अनुशासित किया है। ट्रू। शिथिलाचार के विरुद्ध सशक्त आदेश है। ट्रू। तीसरा, प्रेरक उपदेश नहीं है। फॉल्स। राइट। लास्ट, मृदुल संबोधन भी है। ट्रू। अच्छा, नेक्स्ट एक और है, साधु वर्ग को शिथिलाचार से बचाने के लिए विशेष सावधान किया गया है। ट्रू। नेक्स्ट, पेज 157 से फिल इन द ब्लैंक। अष्टपाहुड़ में डैश पाहुड़ों का संग्रह है। 10, 7, 6, 8। राइट। नेक्स्ट, जो व्यक्ति सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों से भ्रष्ट है, वह तो डैश है, परमात्मा। हाँ, महाभ्रष्ट। राइट। 158 पेज से, जैन दर्शन में 3 ही वेश मान्य हैं। ट्रू और फॉल्स बताना है। जिनेंद्र भगवान के समान नग्न दिगंबर साधु का वेश। ट्रू। निकृष्ट श्रावक। फॉल्स। हाँ। उत्कृष्ट। आर्यका का वेश। ट्रू। फिर फिल इन द ब्लैंक है, डैश कथित 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, 5 अस्तिकाएं और 7 तत्वों का श्रद्धान व्यवहार सम्यक दर्शन है। जिनेंद्र कथित। हाँ, राइट। क्या ट्रू है ना? ट्रू है। जिनेंद्र राइट है। जिनेंद्र कथित। ये तो फिल इन द ब्लैंक थी ना? फिल इन द ब्लैंक था, तो मैंने लिखा, बोला था डैश कथित 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, 5 अस्तिकाएं और 7 द्रव्यों का श्रद्धान व्यवहार सम्यक दर्शन है। तो जिनेंद्र आना था फिल इन द ब्लैंक में। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक है, निश्चय सम्यक दर्शन डैश की प्रथम सीढ़ी है। राजमहल, औरा महल, विकल्प महल, मोक्ष महल। हाँ, मोक्ष महल सही है। नेक्स्ट है, जो मुनिराज मत्सर भाव रखते हैं वह संयमी भी हो तो भी डैश ही हैं। सम्यक दृष्टि, केवली, आचार्य, मिथ्या दृष्टि। राइट है। फिर नेक्स्ट है, डैश तो गुणों की ही होती है, भक्ति, रक्षा, वंदना। राइट, वंदना राइट है। नेक्स्ट है, डैश डैश सहित डैश से मोक्ष होता है, भक्ति, पूजन, वंदना, दर्शन, ज्ञान, धर्म, दर्शन, ज्ञान, चारित्र।
दर्शन ज्ञान दर्शन चारित्र। ज्ञान सहित चारित्र। राइट, दर्शन ज्ञान सहित चारित्र, राइट है। नेक्स्ट है सूत्र पाहुड़ में डैश सूत्र हैं? 36, 27। हाँ 27। नेक्स्ट, सूत्र पाहुड़ में श्रमण भ्रमित नहीं होते, इसकी तुलना किससे करी है? सिंह से, संगपति से, सूत्र सहित सुई, मिथ्या दृष्टि। सूत्र सहित सुई। राइट, सूत्र सहित सुई, राइट है। नेक्स्ट, जो योगी जिनोक्त सूत्रों में प्रतिपादित पारमार्थिक और व्यवहारिक सत्य को जानते हैं, वे डैश को नाश करते हैं और डैश को प्राप्त करते हैं। सत्य को नाश करते हैं, सत्य सुख को क्या प्राप्त क्या? करते हैं। कर्मफल को नाश करते हैं और सत्य को जानते हैं। हाँ, पेज नंबर। पेज पेज 159। 159। ओके। फिर नेक्स्ट 159 से ही, सूत्र से भ्रष्ट चाहे संपत्ति हो, सिंह वृत्ति हो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वह डैश ही है? सम्यक दृष्टि, हीन दृष्टि, केवली, मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि। राइट। फिर नेक्स्ट है, स्त्रियों में उत्कृष्ट साधुता नहीं है, तथापि वे भी पापयुक्त नहीं है, क्योंकि उनके भी सम्यक दर्शन, ज्ञान और डैश चारित्र तो हो ही सकता है। एक देश एक देश चारित्र। हाँ, एक देश चारित्र, ठीक है। बस इतना ही बना है मैम। बढ़िया। एक प्रश्न मिसिंग है, कोई कौन बता सा? सकता है क्या मिसिंग होगा? वो प्रश्न बनना ही चाहिए। मैडम स्थावर साधु प्रतिभा का वाला, स्वरूप कैसा होता है? स्थावर प्रतिभा। नहीं, कुंकुद आचार्य का काल अच्छा। ओके। अच्छा, हाँ। क्या है? उस दिन भी मैंने पूछा था नेक्स्ट लास्ट क्लास में, तब मैंने कहा था कि आप देख कर आना। मैम वो मैम, कौन से? विक्रम की लास्ट और द्वितीय की अंतिम काल का, विक्रम की शती के अंतिम काल का, और विक्रम की प्रथम शताब्दी का प्रथम अंतिम शताब्दी काल और के और द्वितीय दूसरी शताब्दी का पहला पूर्वार्ध। पूर्वार्ध है। कहाँ से देख के बोल रहे हो? मैम ये अष्टपाउंड में पहले, में से देखा था। मैम इसमें पहले लिखा था ना, पहले कल पेज परसों पढ़ा 40 था। पर देखिए, पेज 40 पर जन श्रुतियों से ऊपर आचार्य कुंदकुन ईसा पूर्व प्रथम शती के उत्तरार्ध, अपन ने क्या लगा दिया था? विक्रम। हाँ, विक्रम संवत और ईसा पूर्व में अराउंड 56 इयर्स का डिफरेंस है, ठीक है ना? इसलिए हालांकि उत्तरार्ध वगैरह कहने से हमें एक ब्रॉड टाइम पीरियड ले लेते हैं हम इसके अंदर, उत्तरार्ध पूर्वार्ध के अंदर, लेकिन फिर भी इस चीज का ख्याल रहे, क्योंकि ये बुक में लिखा है ना, तो आपको वो ध्यान में रहना चाहिए। ऐसे ही आचार्य अमृतचंद्र का अभी तक तो ऐसे कुछ नाम नहीं आया, लेकिन टीकाकार के फॉर्म में रहता है, तो यहाँ तो नहीं आएगा, बट फिर भी आइडिया रहना चाहिए कि 10वीं शताब्दी में आचार्य अमृतचंद्र हुए हैं, कुंद आचार्य के बाद में हुए हैं, 10वीं शताब्दी में हुए। तो इनका तो पहली शताब्दी है, उनका 10वीं शताब्दी है, उत्तरार्ध है, उनका उत्तरार्ध है। तो कितने 1000 साल के बाद में हुए अमृतचंद्राचार्य। नेक्स्ट ले लीजिए। आवाज नहीं आ रही है। चार्ज पे किसका है? डिस्टर्बेंस बहुत आ रही है। निधि जी आपका है? मेरा मैडम चारित्र पाहुड़ है। और हाँ बोलिए तो। वही तो। अच्छा सॉरी, मेरा ना नेट बड़ा गड़बड़ हो रहा, अभी मैं यहाँ से होके वापस दोबारा अपने उस पे आई हूँ, मेरा भी गड़बड़ हो गया था, सॉरी मैंने सुना हाँ, नहीं। तो चारित्र और बोध पाहुड़ निधि जी आपका है? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ, चारित्र पाहुड़, इसकी 45 गाथाएं हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा, फॉल्स एंड ट्रू है कि चौथे गुणस्थान वृत्ति के कौन सा चारित्र होता है? देश चारित्र, सम्यक्त्वाचरण चारित्र या संयमाचरण चारित्र? सम्यक्त्वाचरण चारित्र। हाँ ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, शंकादि दोषों से रहित और निशंकादि 8 गुणों से सहित तथा तत्वार्थ के यथार्थ स्वरूप का श्रद्धान और आचरण ही सम्यक्त्वाचरण चारित्र है। ट्रू है।
ठीक है। हाँ, ज्ञानादिक यानी कि अक्षय और अनंत भावों की अशुद्धि हेतु चारित्र दो प्रकार से कहा है, सम्यक्त्वाचरण, Repeat करेंगे? संयमाचरण। दोबारा बोलो। Question? डिस्टर्बेंस बहुत आ रही है आज। हाँ, हाँ। डिस्टर्बेंस आ रही, मेरे को भी लग रहा है। ये निधि जी आपके दो सिस्टम चालू हैं क्या, फोन और लैपटॉप या कुछ टैबलेट? इको हो रहा है क्योंकि अच्छा, अगर एक सेकंड, दो मेरा इस पे चालू मेरा, होंगे तो इको होगा। अच्छा मैं इस पे देखती हूँ, इसको स्टॉप करता हाँ। हूँ। सॉरी। अब हुआ ठीक? नहीं, नहीं, अब एक को म्यूट कर दीजिए। नहीं म्यूट नहीं, आपको और निकलना पड़ेगा वहां से। अगर दोनों हाँ। पास पास रहेंगे ना डिवाइस तो ऐसे ही एक कोई डिवाइस को बंद करना पड़ेगा। हाँ, अब एक हो को गया? ऑफ करना पड़ेगा। मेरे को लगता है अब हो गया है, शायद नहीं हुआ। हाँ, आवाज कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू कर लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है सम्यक्त्वाचरण। एक सेकंड, मुझे तो गड़बड़ी बहुत ज्यादा लग रही है इसकी, सॉरी। कोई बात नहीं। ये ना मेरे यहाँ भी थोड़ी गड़बड़ ज्यादा हो रही है। ये भी बारिशों के कारण भी इंटरनेट का प्रॉब्लम आएगा। हाँ, मैं इस पे एक यहाँ से, डिवाइस से जूम से निकलना पड़ेगा। हाँ मैं वही कर रही हूँ। एक्चुअली मैं वहां से पहले आ नहीं पा रही थी ना, फिर मैंने इसे किया था। अब मैं आ गई यहाँ पे, ये होता है। सॉरी। निधि जी के बाद किसका है? अब हो गया मैडम, मेरे ख्याल से हो गया, मैं करती हूँ। ओके वो ओके। निकल गई वहां से। हाँ, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अब पांचवा क्वेश्चन है, जो कुदर्शन में उत्साह, भावना, प्रशंसा, श्रद्धा और उपासना करता है वह सम्यक से च्युत नहीं होता। ट्रू। वो च्युत होता है, फॉल्स फॉल्स है। है, च्युत होता है। च्युत होता है, फॉल्स है। फॉल्स है ये। नेक्स्ट है संयमाचरण चारित्र दो प्रकार का है, सागार और अनागार। ठीक है। ट्रू। संयम। हाँ, हाँ संयमाचरण। आगे है सागार पेज पे संयमाचरण चारित्र। बोलते जाइए निधि जी, पेज नंबर। अच्छा, सारे बड़े होशियार है, फटाफट बता रहे हैं। बताती हूँ। ये 161। वन। हाँ, आगे है कि सागार संयमाचरण चारित्र निर्ग्रंथ मुनि के होता है। फॉल्स। फॉल्स है, ठीक। सागार संयमाचरण के धारी श्रावकों को 11 देशव्रत और 12 व्रत होते हैं। सही है। ट्रू। हाँ, ठीक है। आगे चारित्र, पाहुड़, तत्वार्थ सूत्र दोनों में प्रतिपादित 12 व्रतों में किंचित फर्क है, कथन करने की पद्धति का अंतर नहीं है। ये 162 पेज पे है। फॉल्स है। हाँ, अंतर है। हाँ। नेक्स्ट है अनागार संयमाचरण मुनियों के होता है। ट्रू। ट्रू है। ट्रू है। निधि जी एक बार वो हाँ व्रतों जी। वाले एक बार फिर से प्रश्न बोलना। हाँ, चौथे गुण स्थान वृत्ति के कौन सा चारित्र होता है? नहीं ये नहीं, और ये जो अभी अभी आपने बोला ना, चारित्र पाहुड़ में और तत्वार्थ सूत्र में। अच्छा, चारित्र, पाहुड़, तत्वार्थ सूत्र दोनों में प्रतिपादित 12 व्रतों में किंचित फर्क है। हाँ, कथन करने की पद्धति का अंतर नहीं है, तो ये फॉल्स था। अच्छा फॉल्स। हाँ। ठीक। आगे है सम्यक्त्वाचरण पूर्वक संयमाचरण चारित्र अंगीकार करने से अल्पकाल में ही मुक्ति प्राप्त होती है। ट्रू है। हाँ, ट्रू है। आगे है बिना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के, बिना संयमक दर्शन ज्ञान चारित्र के मात्र बाह्य क्रिया कांड रूप चारित्र धारण कर लेने से कुछ भी होने वाला नहीं है। ट्रू। पेज हाँ, ये पेज नंबर नहीं था, ये मैंने इसको जस्ट पढ़ के वैसे बनाया था। ये कि बिना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के मात्र बाह्य क्रिया कांड रूप चारित्र धारण करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। एक्चुअली ये जो एक्चुअल अष्टपाहुड़ था उसके अंदर इस टाइप में थोड़ा सा लिखा हुआ है, इसलिए मैंने इसको ले लिया कि इजी था। आगे है बोध पाहुड़, इसमें 62 है सूत्र गाथाएं। अब इसका पहला पेज 65 से है
कि 11 स्थानों का यानी कि चीजों का वर्णन किया है सब दिगंबर मुनियों पर ही किया है। ये ट्रू एंड फॉल्स ही है मेरे सारे। ये इसका क्या होगा बताइए। प्रश्न बराबर नहीं नहीं बना। समझ नहीं आया। हाँ, प्रश्न बराबर नहीं। ये इसलिए नहीं बना क्योंकि मैंने इसकी लैंग्वेज थोड़ी फर्क कर दी। ये 11 स्थानों में आचार्य देव ने 11 स्थानों का वर्णन किया है इस अस्पाहुर में, बोध पाहुर में सब दिगंबर मुनियों पर ही किया है। ये ट्रू है फॉल्स है? हाँ ट्रू है। हाँ ट्रू ट्रू है। हाँ ट्रू है। हाँ 11 स्थानों का ही बोध पाहुर में किया है। आगे, निश्चय से निर्दोष निर्ग्रंथ साधु ही आयतन है। ट्रू। ट्रू है। हाँ ट्रू। साधुओं में अरहंत भी शामिल हैं। ट्रू ट्रू है। सही राइट। है। धर्मायतन तो धर्म के धनी मुनिराज ही हैं। ये सब 165 पेज का है। हाँ धर्मायतन तो Right. धर्म के धनी। ट्रू। हाँ हाँ ट्रू है। ठीक है। ट्रू आत्मा ही चैत्य है 166 पेज। ट्रू। ट्रू हाँ हाँ। ट्रू है। व्यवहार से जिनाले को भी चैताले कहते हैं। हाँ ट्रू। ट्रू हाँ ट्रू है। हाँ। निर्ग्रंथ मुनिराज ही साक्षात दर्शन जैन दर्शन है। ट्रू। ट्रू हाँ ठीक। ग्रंथ में जिन बिम जिन मुद्रा ज्ञान देव तीरथ अरहंत प्रवज्ञा को व्यवहार निश्चय की संधि करके समझाया गया है। ट्रू। ट्रू ही है। मतलब जो 11 चीजें हैं इनको निश्चय और व्यवहार की संधि करके समझाया गया है। ट्रू है। हाँ ट्रू है। ट्रू है। जी, ट्रू है। हाँ जी जी। दर्शन वाला प्रश्न एक बार फिर से बोलना। दर्शन। अच्छा, दर्शन निर्ग्रंथ मुनि ही साक्षात दर्शन मतलब ब्रैकेट में करा हुआ है जैन दर्शन है। आवाज नहीं आई। हेलो। निर्ग्रंथ मुनि हाँ ही साक्षात दर्शन है यानी जैन दर्शन है। ट्रू 166 ट्रू है। हाँ True अगर है। इसकी केवल मुनिराज लिखा आएगा तो फिर फॉल्स हो जाएगा ना। हाँ, इसमें ब्रैकेट में है ना जैन दर्शन। हाँ जी जी। मैम। हाँ जी हाँ हाँ। वो हाँ। क्यों है, इम्पोर्टेंट है वो चीज। हाँ जी जी मैम। मैम हम तो पूछ रहे थे निर्ग्रंथ अगर निर्ग्रंथ नहीं लिखा जाए तो भी क्या फॉल्स ट्रू होगा ये। निर्ग्रंथ वर्ड इम्पोर्टेंट है। पट है। हाँ नेक्स्ट। नेक्स्ट, मोक्ष मार्ग की हेतुभूत शुद्धात्मा की प्राप्ति ज्ञान द्वारा होती है। ट्रू। ठीक है। निश्चय नय से गुण स्थान मार्गना स्थान पर्याप्ति प्राण और जीव स्थान इन 5 प्रकारों से अरहंत की स्थापना ही स्थापना अरहंत है। निश्चय नय से गुण। हाँ ट्रू है। निश्चय नय से। हाँ ट्रू 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 है। ट्रू है। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दूं, कुछ स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया तो। हाँ नहीं मुझे नहीं समझ में आया। हाँ मुझे लगा। निश्चय नय से गुण स्थान मार्गना स्थान पर्याप्ति प्राण और जीव स्थान ये 5 प्रकार हो गए ना, तो इसमें हाँ। इनसे अरहंत की स्थापना ही स्थापना अरहंत है। तो ये ठीक है। ट्रू है। ट्रू है। हाँ पेज नंबर हाँ। 167 पर है। 7 हाँ Last 167। हाँ आगे है प्रवज्ञा शिक्षा को कहते हैं। शिक्षा को नहीं फॉल्स ज्ञान फॉल्स है। दीक्षा को फॉल्स बोलते है। दीक्षा दीक्षा को। दीक्षा को कहते हाँ क्या दीक्षा बोलते को। अच्छा, प्रवज्ञा 5 सहनन वाले जीव के होती है। नहीं फॉल्स हैं। 6 6 सहनन सहनन। हाँ 6 सहनन की होती है। हाँ कितने पेज पे है? 168 168 पे है। 168 थर्ड लास्ट पैराग्राफ। हाँ ये 5th वाला समझ लीजिए, लास्ट सेंटर में है। प्रवज्ञा 6 सहनन वाली जीव की होती है। हाँ 54 55 गाथा में भी है। आगे है प्रवज्ञाधारी मुनि निर्ग्रंथ निसंग निर्माण अराग निर्देश निरहंकार निर्भय और निराश भाव वाले हैं। हाँ ट्रू है। ट्रू ट्रू है। तो है। अब आगे है कि थोड़ा सा, वैसे मैडम ने बताया था इसको, इसमें नहीं लिखा है, थोड़ा लिखा है कि भद्रबाहु स्वामी पंचम श्रुत केवली हुए
उनकी परंपरा से शास्त्र का अर्थ जानकर बोध पाहुर ग्रंथ रचा गया। ये ट्रू है फॉल्स है? भद्रबाहु स्वामी पंचम श्रुत केवली हुए, उनकी परंपरा से शास्त्र का अर्थ जानकर बोध पाहुर ग्रंथ रचा गया, मतलब कुंकुम देव जी ने रचाया था ये। तो ये ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू होगा। ट्रू। ये ट्रू है। 169 पेज पे ही आप ऊपर की लाइनों में देखेंगे ना, तो उसमें लिखा है 12 अंगों 14 पुरुषों के ज्ञाता थे गमक गुरु। मैडम ने बताया था गमक गुरु के बारे में, तो उन्होंने ये करा था, इसलिए आचार्य ने स्तुति रूप नमस्कार भी किया था इनको। अच्छा, कुंद देव भद्रबाहु स्वामी के शिष्य थे, ट्रू और फॉल्स? क्या क्या? कुंद देव भद्रबाहु स्वामी के शिष्य थे। फॉल्स, क्योंकि गमक गुरु के थे। है परंपरा, ये दो से माने जाएगा, परंपरा से डायरेक्ट तो नहीं थे वो। नहीं, परंपरा से तो अर्थ पता है ना, उन्होंने बोध पाहुर का रचा है उन्होंने, कुंद देव आचार्य ने। लेकिन ये उनके शिष्य भी थे, ये शिष्य भी थे। बिल्कुल सही है, भद्रबाहु स्वामी के शिष्य थे। शिष्य तो बहुत पहले थे, उनसे पहले बहुत पहले हुए थे। हाँ, तो 5 श्रुत केवली हुए थे ना, 5वें थे, तो उनके थे ना ये शिष्य कुंद देव। अब मैडम ज्यादा क्लियर कर देंगे मेरे को, तो मैंने सुने लेक्चर्स उसमें था, इसलिए मैंने पूछ लिया। 37 निकालिए, पेज 37। वहां पे सेंटर में एक लाइन आ रही है नीचे से, लास्ट पैराग्राफ जो है उससे पर, कुंद आचार्य भद्रबाहु प्रथम ईसा पूर्व 300 के शिष्य थे। मिल गया? यस जी मैम। ठीक है मैम, बस मैंने इतने ही बनाए थे। बढ़िया बढ़िया। मैम ये सबसे अच्छा आगे का भी क्वेश्चन है। करना पड़ेगा क्या? नहीं, आगे का करना नहीं पड़ेगा, भद्रबाहु के बारे में वहां आया है, तो इसलिए यहाँ पे ये प्रश्न कर सकते हैं। अच्छा, बाकी अपने को कुंद आचार्य के बारे में जनरल नॉलेज तो जो मोटी रूप से होती है वो तो होती ही है। हाँ, नेक्स्ट कुमकुम जी आपका है ना? यस मैम, हमारा है। ये हम भाव पावर का 69 से 174 तक का है हमारा। ठीक है। फर्स्ट है मल्टी चॉइस क्वेश्चन, 169 से ही है। भव को समाप्त करने वाले रतंत्र के चिंतन से जीव को किससे छुटकारा मिलेगा? मैं एक एक पॉइंट्स बता रही हूँ, आप ट्रू और फॉल्स बताइएगा। फर्स्ट है सर्प पुद्गलों को बार बार भक्षण करने से। ट्रू। ट्रू। सेकंड है तृष्णा से पीड़ित होने से। ट्रू। ट्रू। थर्ड है आत्मा के स्वभाव से। आत्मा के स्वभाव से, आत्मा के जो अपने गुण होते हैं उससे छुटकारा मिलेगा। फॉल्स है। फॉल्स। फोर्थ है दुख सहित स्थलों पर निवास करने से। ट्रू। फॉल्स। ट्रू। ट्रू है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मल्टी चॉइस में ही है, 174 पेज से लिया है मैंने। भावलिंगी मुनि कौन होते हैं? तो बिना पेज के भी आपको आ जाएगा। भावलिंगी मुनि कौन होते हैं? फर्स्ट, देहादिक परिग्रह से रहित। ट्रू। ट्रू। मान कषाय से रहित। ट्रू। ट्रू। आत्मा की अवलंबन करने वाले। ट्रू। ट्रू है। नेक्स्ट है ममत्व सहित। फॉल्स। 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 नाउ चला जाता है। हाँ बोलिए। 169 पे ही है। हाँ जी। रागादि रूप डैश परिग्रह के त्याग बिना बाह्य त्याग निष्फल हैं। रागादि रूप अभ्यंतर परिग्रह के त्याग बिना बाह्य त्याग निष्फल ही है। ठीक है। सेकंड है जीव ने अनंत संसार सागर में इतने जन्म लिए हैं कि उनके केश, नख, नाल और अस्थि के इकट्ठा करने पर डैश से भी बड़ा ढेर हो जाए। सुमेरु पर्वत। सुमेरु पर्वत। 170 पेज पे है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक। इस मनुष्य के शरीर में एक एक उंगल में डैश रोग होते हैं। 96 169 पेज पे ही है। ट्रू या राइट या रॉन्ग बताना है। भाव पाहुड़ में भाव शुद्धि पर ही विशेष बल दिया है,
क्योंकि जीव का मूल प्राण भाव ही है। ट्रू है। फॉल्स है क्योंकि गुण दोषों का मूल प्राण भाव है। मैंने जीव लिखा था, जीव नहीं, गुण दोषों का मूल हाँ। भाव। हाँ फॉल्स होगा। ट्रू और फॉल्स ही बताइएगा। जीव डैश सहित निर्ग्रंथ रूप अनेक बार ग्रहण करने के कारण चतुर्गति में भ्रमण करता है। जीव भाव सहित निर्ग्रंथ रूप अनेक बार ग्रहण फॉल्स करने है, के भाव रहित है, भाव रहित निर्गुण भाव रहित होना चाहिए। हाँ तो ये फॉल्स रहेगा। हाँ, ये false फॉल्स रहेगा। हाँ अब 170 पेज पे है इसका आप हाँ ट्रू या फॉल्स बताइएगा। निगोद में जीव एक अंतर मुहूर्त में 66,336 बार जन्म मरण करता है। ट्रू पेज नंबर क्या बता दीदी? 170 पेज पे। ट्रू ठीक है, ट्रू है। 170 है पेज। हाँ 170 हाँ। पेज। हाँ नाउ 171 पेज पे है राइट या रॉन्ग ही। जो अभ्यंतर की वासना छोड़कर भावों से मुक्त होता है उसी को मुक्त कहते हैं। ट्रू राइट। ट्रू। राइट। बाहुबली मधुपिंगल मुनियों को क्रोधादि के कारण सिद्धि नहीं हुई। ट्रू या फॉल्स? ट्रू 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 नहीं, मानादि के कारण फॉल्स होगा। बाहुबली का तो मान के हिसाब से ना। हाँ, मान हुआ ना। इसलिए false है। मैम से मुझे एक चीज पूछनी थी। मैम हेलो मैम। बोलिए मैम बोलिए। क्रोध आदि वैसे उनका मेन था, लेकिन क्रोध के बाद आदि भी लिखा है तो क्रोध आदि में मान भी आ गया। तो अगर क्रोध आदि हाँ, सारी कषाएं लेकिन मेन क्रोधादि उनका कहाँ लिखा है? मानादि लिखा है ना। लेकिन मान लिखा हुआ है। हम क्रोधादि लिख सकते हैं तो फिर फॉल्स हो जाएगा क्या? एक्चुअली उस समय उनका कषाय लिखा तो है मानादि, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि सारी ही हैं। क्रोध यही तो चीज नहीं पूछ था। रहे हैं। हाँ लेकिन नो कषाय भी तो है ना। मैम नहीं, हम जैसे मेन उनका मान था, लेकिन हाँ। क्रोध आदि या मान आदि लिखा हुआ है। तो अगर हम मान आदि की जगह क्रोध आदि लिख लेंगे तो क्या फॉल्स हो जाएगा? अब ये ऑल डिपेंड्स की क्वेश्चन पेपर जब बनाया है तो उन्होंने किस अपेक्षा से बना लिया। अगर उनका ये वाला एरिया ऐसा हो जाता है ना जिसमें बनाने वाले की इच्छा हो जाती है इस पे। तो यहीं पे मैम हमारा पर वो तो भव्य जीव थे, तो हो सकता है ना उनको क्रोधादि वाला पार्ट हो ही ना, सिर्फ मान वाला पार्ट हो। देखिए वो तो संज्वलन जन्य ही है जो भी है। और जब संज्वलन जन्य कह रहे हैं तो सारी कषाय हैं, ऐसा थोड़ी कि खाली मान है ओके। और है संज्वलन जन्य। हाँ, लेकिन मान की फिल इन द प्रमुखता है। ब्लैंक्स आता है तो आप एग्जैक्टली ये का यही लेंगे, और राइट और रॉन्ग आता है तो उसके अंदर उसको आप सही कर सकते हैं। सही कर सकते हैं। ठीक है। हाँ आपने कहाँ से लिया था ये पेज नंबर? मैं 171। 17 एक बार उसको एरिया को चेक कर लेते हैं ना। लास्ट लाइन है मैम। सेकंड लास्ट। मानादिक नहीं छोड़े थे, राइट? हाँ हाँ, हमने क्रोधाधिक लिख दिए हैं, क्रोधाधिक नहीं छोड़े थे। तो क्या तो दोनों में वैसे नहीं देखा? देखो निर्ग्रंथ रूप धारण किया। निर्ग्रंथ रूप धारण करने का मतलब ही यही होता है ना कि संजुलन संबंधी चारों कषाएं हैं। ये कभी भी नहीं आता कि खाली उनके मान आदि, मतलब क्रोध नहीं है। अगर मान से शुरू किया है तो क्रोध नहीं है। अगर संजुलन है तो चारों हैं, अगर अनंतानुबंधी है तो चारों है। हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि अनंतानुबंधी मान आदि। वो चारों ही कषाएं आएंगी तो वो चारों को ही इंक्लूड लेना पड़ेगा। वो उन्होंने मानादिक नहीं छोड़े तो मान कषाय के पर मुख्य करके उनको कहा जाता है। इस एंगल से यहाँ पे मान को प्रमुखता देकर के लिख दिया गया है। पर अगर हम वैसे बात करेंगे तो उनके ऐसा नहीं हो सकता कि क्रोध नहीं होगा, संजुलन संबंधी होगा। मैम वही हमें समझ में आ रहा है, लेकिन बस ये है कि अगर ट्रू या फॉल्स आता है तो इसे अगर मान की जगह क्रोधादि लिखा है तो ट्रू करें कि फॉल्स करें? हाँ नहीं, आप वहां पे क्योंकि उनको मान की अपेक्षा, क्योंकि यहाँ पे उनका नाम लिया गया है ना स्पेशली, वो उसके एरिया के लिए ना उनकी चर्चा की जाती है। इस एंगल से आप उसको वहां पे फॉल्स कर सकते हैं। ओके मैम। हाँ
हाँ, पर अगर हम सिद्धांत को समझेंगे तो हमें पता है कि मुनिराज के संतुलन संबंधी कषाय रहेगी। ठीक है, ट्रू या फॉल्स में ही है। 173 पेज, भाव शुद्धि बिना एकादश अंग का ज्ञान भी व्यर्थ है। ट्रू। ट्रू है। और मैम यही एक चीज फिर दोबारा पूछते हैं, एकादश की जगह अगर यहाँ द्वादशांश लिख दे तो भाव शुद्धि भी है तो सारे अंग व्यर्थ है, हाँ तभी ट्रू तो रहेगा। ही होगा ना। हाँ तब भी हाँ, ट्रू वो होगा। तो जब हाँ। एकादश का ज्ञान व्यर्थ हो गया तो चाहे द्वादश हो तब भी ऐसे ही रहेगा ना। ओके ना 174 पेज पर, भाव रहित दिव्यलिंग में ही कर्म प्रकृति के समूह का नाश होता है। फॉल्स, भाव सहित। 174 पेज पे ही है, ज्ञान दर्शन चारित्र प्रत्याख्यान आश्रव अप्रत्याख्यान योग यह सभी भाव अनेक होने के पर भी एक आत्मा के ही हैं। ट्रू या फॉल्स? ट्रू। ट्रू है। अब यहाँ पे मैंने आश्रव और अप्रत्याख्यान अपने अपने हिसाब से लिखा है, तो पर है तो ये आत्मा के ही, तो ये भी मेरे को थोड़ा सा पूछना था कि आश्रव और अप्रत्याख्यान भी मतलब लिखने से ये ट्रू हो जाएगा? हाँ मैडम बताएंगे, वैसे ट्रू ही होना चाहिए कभी, है ना, ट्रू ही होना चाहिए। पर हाँ, मैंने हाँ, एक थोड़ा सा वो था कि अगर हम अपनी तरफ से आश्रव और प्रत्याख्यान भी लिखते हैं तो ट्रू ही होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। आपका डाउट क्लियर हो गया? ठीक है। नेक्स्ट है, चैतन्यमयी ज्ञान स्वाभावी जीव की भावना कर्म क्षय का कारण होती है। ट्रू या फॉल्स? चैतन्य भाई ज्ञान स्वभावी, हाँ, चैतन्यमयी ज्ञान स्वभावी जीव की भावना कर्म क्षय का कारण होती है। ट्रू है। ट्रू है। ट्रू है। फिल इन द ब्लैंक्स में ही है, कौन से मुनि को शास्त्रों का ज्ञान ना होने पर भी भावों की विशुद्धता के कारण मुक्ति मिली? शिवभूति। हाँ। भाव रहित नग्नत्व डैश है, कार्यकारी की अकार्यकारी? अकार्यकारी। भावनात्मक तो अकार्यकारी हुए। पेज नंबर 174। 174 से ही है फिल इन द ब्लैंक्स, डैश और डैश के भेद से जीव के भावों को भिन्न भिन्न कहा जाता है। 174 पेज पे ही है, संख्या और संख्या आदि के भेद से। संज्ञा और संख्या आदि के भेद से। लास्ट है मेरा फिल इन द ब्लैंक, श्रावक तत्व और मुनित्व के कारणभूत डैश ही है, भाव ही है। भाव ही है। बस मैम यही है हमारे। जी मैम, अब मेरा है 175 पेज से। आगे के पेज पे कुमकुम जी, आगे के पेज से नहीं लिया आपने 179 वगैरह पे? मैम 174 तक था हमारा। 160। अच्छा, आपने डिवाइड किया हुआ है, राइट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मेरा है 175 पेज से, फिल इन द ब्लैंक्स 175। हे आत्मन, पहले मिथ्यात्वादी डैश दोषों को छोड़कर भाव दोषों में अत्यंत शुद्ध होकर बाह्य निग्रंथ लिंग धारण करना चाहिए। अभ्यंतर दोषों को छोड़कर। हाँ, सही है। अभ्यंतर पेज पे है, धर्म ध्यान डैश है, आर्थ व रोध ध्यान डैश है। शुभ और अशुभ। शुभ। पेज 176, अज्ञानियों का पुण्य डैश का निमित्त है, डैश का नहीं। अज्ञानियों का पुण्य भोग का निमित्त है, भोग कर्म का। का नहीं। हाँ, सही, बिल्कुल। हाँ, इसी पेज पे 176, भाव पूर्वक द्रव्यलिंगी मुनि ही दर्शन ज्ञान डैश डैश को प्राप्त करता है, चारित्र तप को प्राप्त करता है। सही है। पेज 177, सभी दुखों को विचार कर गुरुजनों के प्रति डैश प्रकार की विनय व डैश प्रकार की वैयाव्रत करनी चाहिए। 5 प्रकार की विनय और 10 प्रकार की वैयाव्रत। हाँ, सही है। पाप पुण्य बंधादि का कारण डैश ही है, इसी पेज पे।
परिणाम। हाँ, परिणाम। सही है। यहाँ पे आप लोगों को ध्यान आया ये जो इन्होंने प्रश्न किया था पहले वाला, 5 प्रकार की विनय और 10 प्रकार की वैयावृत्ति, तत्वार्थ सूत्र याद आया? ये हाँ जी। मैं आपने बताया। बताया। हाँ ठीक है। पेज 178 ज्ञान का एकाग्र होना ही डैश है। ध्यान। 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 ये भी अभी पढ़ाया था आपने तत्वार्थ सही है। सूत्र में। पेज 179 सम्यक दर्शन की महिमा का वर्णन करते हुए आचार्य कहते हैं कि जिस प्रकार लोक में जीव रहित शरीर को डैश कहते हैं, वैसे ही सम्यक दर्शन शव रहित कहते पुरुष शव और चल शव। चल चल शव और चल शव। हाँ। हाँ, शब इसी और पेज चल पे शब। है। जो भाव सहित संपूर्णशील संयमादि गुणों से युक्त है उसे ही डैश कहते हैं। मुनि कहते हैं। हाँ सही। बोले। हाँ पेज 180 धर्म अर्थ काम मोक्ष एवं अन्य सभी कार्य डैश में स्थित होने से ही सिद्ध होते हैं। क्या दोबारा? धर्म अर्थ काम मोक्ष और अन्य सभी अन्य सभी कार्य डैश में स्थित होने से ही सिद्ध होते हैं। भाव में। शुद्ध भाव में स्थित होने से ही सिद्ध होते हैं। शुद्ध भाव में स्थित होने से। मेरे हो गए हैं इतने ही। यहाँ पे देखिए पेज 178 पर ये कुछ उदाहरण जहाँ पे दिए होते हैं ना, कंपैरिजन जहाँ होता है उनको ध्यान दे लिया करिए। जैसे इसमें आ रहा है 178 पर आ रहा है गुड़ मिश्रित दूध, है ना, सब विष रहित नहीं होता, तो किससे कंपेयर कर रहे हैं। फिर ऐसे पेज 179 पर कमलिनी स्वभाव से ही जल से लिप्त नहीं होती, तो विषय कषाय में लिप्त नहीं होता। ठीक है, ऐसे फिर नेक्स्ट पेज पर आ रहा है आपका चारित्र रूपी खड़ग से 180, पेज 180 पे चारित्र रूपी खड़ग से पाप रूपी स्तंभ को काटते हैं, है ना। कुछ इस कौन से तरह की पेज जो पे? चीजें होती है वो मैच द फॉलोइंग में आ जाती है। 180। मिला क्या? सेकंड हाँ। पैराग्राफ। हाँ सेकंड। 180 सेकंड पैराग्राफ। तो ये चीजों पे थोड़ा सा ध्यान दे लिया करिए कि क्योंकि ये कभी कभी मैच द फॉलोइंग के अंदर आ जाता है, तो हमको एकदम से फिर ख्याल में नहीं आता कि कहाँ पे किसी को कंपेयर क्या कैसे किया गया होगा। चलिए नेक्स्ट ले लीजिए। इसमें चल शव वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट। मैडम ये गुड़ मिश्रित वाला भी मेरे को इम्पोर्टेंट लग रहा है आपके कहने से। वो मैं नहीं जानती, बट जहाँ पे ये एग्जाम्पल्स आ जाते हैं ना, तो वो मैच द फॉलोइंग की प्लेसेस बन जाती हैं फिर। हाँ जी। या ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है कि ये वाला उदाहरण किसमें के लिए कहा गया है। हाँ जी। हाँ जी। चलिए नेक्स्ट किसका है फिर? सुरभि जी आपका है। हाँ, मेरा है। मोक्ष और लिंग पाहु। हाँ, लिंग पाहुड़ और शील पाहुड़। नहीं, मोक्ष पाहुड़ ना। हाँ, मोक्ष पाहुड़। सॉरी, मैंने मोक्ष पाहुड़ का नहीं, मेरा तो शील पाहुड़ और लास्ट था ना। राजी देख कर बताओ। हाँ, मोक्ष पाहुड़ और लिंग पाहुड़ था आपका। मैम मैंने शील पाहुड़ का बना दिया। मैं शील का तो लिखा ही नहीं मैंने। हाँ सॉरी। हाँ, तो मेरे को जस्ट यही ध्यान रहा कि मेरा लास्ट वाले दोनों हैं, तो मैंने शील ठीक पाहुड़ का है, बना आप लिया। लास्ट के ले लीजिए। हाँ जी मैम। तक मोक्ष पाहुड़ को हम देख लेते हैं। पेज 184 पर। एक मिनट। लिंग पाहुड़ से ना। हाँ, हाँ। पेज 184। मोक्ष पाहुड़ ऐसे भी आप लोग कर लेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स है 184 का, पेज नंबर 184 लिंग पाहुड़ से। डैश के नग्न वेश तो होता है, पर नग्न वेश धारण कर लेने से कोई डैश नहीं बन जाता। आत्मा, दोनों में धर्मात्मा। हाँ, नेक्स्ट 185 पेज से फिल इन द ब्लैंक्स। डैश स्वभाव को कहते हैं। डैश स्वभाव को कहते हैं। शील स्वभाव को कहते हैं। हाँ, नेक्स्ट है 185 से। यह आत्मा डैश के संयोग से विभाव रूप परिणाम करता है।
यह आत्मा डैश के संयोग से विभाव रूप परिणाम करता अनादि है। कर्म्स के अनादि हाँ, कर्म अनादि कर्म हाँ, अनादि कर्म। नेक्स्ट है जो डैश को साधते हैं डैश धारण करते हैं वे डैश को प्राप्त करते हैं। जो डैश को साधते हैं डैश को Same धारण page? करते हैं। हाँ, सेम पेज। जो डैश को साधते हैं जो वास्तविक धर्म को साधते हैं यत्न पूर्वक धारण करते हैं मुक्ति वो मुक्ति को प्राप्त करते हैं। कहाँ मुक्ति पे या है ये? उत्तम स्थल को कौन से प्राप्त पेज करते पे हैं। है ये? शील पहाड़ के ऊपर ही एकदम सेकंड, हाँ हाँ, सेकंड शील पैराग्राफ पहाड़ के जस्ट ऊपर। जस्ट ऊपर। वासिक धर्म को सोचते साधते हैं यत्न हाँ। पूर्वक हाँ। धर्म। नेक्स्ट है 185 पेज ट्रू और फॉल्स। सच्चे भावलिंगी मुनि की चर्या है। अब इसमें आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है, मैं लाइंस बोलूंगी। सच्चे भावलिंगी मुनि की चर्या है मोहवश गाना बजाना नाचना फॉल्स। फॉल्स। अभ्रम सेवन परिग्रह त्याग ट्रू। ट्रू। भोजन आसक्ति फॉल्स। फॉल्स। ईर्ष्या समिति पालन ट्रू। ट्रू। शास्त्र ज्ञान ट्रू। ट्रू। स्त्री अनुराग। फॉल्स। हाँ, नेक्स्ट है, इसको भी ट्रू और फॉल्स बताना है। कुशील नाम है इंद्रियों के विषयों में आसक्ति का। ट्रू। ट्रू। ज्ञान में शील गुण आना तो फॉल्स होगा। शील गुण आना, हाँ शील गुण बोला है ना आपने? हाँ, ज्ञान में शील क्या? गुण आना, ये कुशील है क्या? नहीं, सुशील है। नहीं, सुशील है। हाँ, ये सुशील है तो फॉल्स हुआ ना। सुशील है। फॉल्स हो गया। अच्छा हाँ। अच्छा, हाँ, क्वेश्चन के हिसाब नेक्स्ट से। है हाँ ठीक। हाँ, कुशील नाम है ज्ञान को अज्ञान करना। क्या क्या क्या? ठीक है। कुशील ठीक है, नाम है कुछ ज्ञान को अज्ञान करना। हाँ True. ठीक ट्रू है। और हाँ फॉल्स। ठीक है। हाँ, अभी नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स 186 पेज से। विषयों का त्याग डैश है। सुशील है। सुशील है। हाँ, सुशील है। डैश आत्मा का प्रधान गुण है परंतु वह डैश व डैश से मलिन है। ज्ञान। ज्ञान आत्मा का प्रधान गुण है पर मिथ्यात्व विषयों से मलिन है। परंतु वो मिथ्यात्व और विषयों से मलिन है। मलिन। नेक्स्ट है एकाग्रता से डैश करें तो डैश का नाश होता है। ध्यान करें ध्यान करें तो ध्यान। कर्मों का नाश होता है। हाँ, नेक्स्ट है डैश विष समस्त विश्वों में तीव्र सर्वाधिक हानिकारक है। विषय सेवन रूपी विष। हाँ। हाँ, सही है। 186 पेज से ट्रू और फॉल्स है। शील का परिवार है, इसमें ट्रू और फॉल्स बताइए। शील का परिवार है मिथ्यात्व। फॉल्स। सत्य आचार्य। हाँ, सत्य आचार्य। हाँ ट्रू। ट्रू। जीव दया संतोष। संतोष तो ठीक है। हाँ विषय आसक्ति। फॉल्स। कुमत कुशास्त्र। फॉल्स। इंद्रिय दमन ब्रह्मचर्य। फॉल्स। ट्रू है। ट्रू है, इंद्रिय लेकिन दमन ब्रह्मचर्य। हाँ ये ट्रू शील है। का परिवार है। हाँ। नेक्स्ट है सम्यक दर्शन ज्ञान तप। ट्रू। शील का परिवार है। ट्रू। हाँ ट्रू। हाँ, ट्रू है। नेक्स्ट है शील ही मोक्ष की सीढ़ी है। ट्रू और फॉल्स। ट्रू है। नेक्स्ट है जो शील गुण से मंडित है उनका जीवन विफल है। फॉल्स। हाँ, सफल आएगा। हाँ। नेक्स्ट 187 पेज से फिल इन द ब्लैंक्स हैं। कर्मों की गांठ को उत्तम पुरुष डैश 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 के द्वारा छेदते हैं और खोलते हैं। संयमशील। हाँ, सही है। तब संयमशील। नेक्स्ट है नियमसार कुंद कुंद की डैश रचना है। सर्वश्रेष्ठ।
भावना भाव प्रधान। प्रधान रचना है। हाँ, भावना प्रधान। सेम पेज से ट्रू और फॉल्स है। आत्मा शील सहित शोभा पाती है, ट्रू और फॉल्स? आत्मा शील सहित शोभा पाती है, ट्रू। होगा। नेक्स्ट है लोक में शील रहित व्यक्ति प्रशंसनीय है, फॉल्स। हाँ सहित आएगा। नेक्स्ट है पंचस्तिकाय प्रवचन सार आचार्य जिनसेन की रचना है, फॉल्स है। कुंद कुंद की रचना है। समय सार में शुद्ध नय से नव तत्वार्थों का प्रतिपादन किया है, ट्रू और फॉल्स? ये ट्रू है, समय सार में शुद्ध नय से नव true है। तत्वार्थों का प्रतिपादन किया है। ट्रू है। नेक्स्ट 188 पेज पर फिल इन द ब्लैंक्स। डैश में कुंद कुंद डैश के विरुद्ध एकदम कठोर प्रशासक के रूप में उपस्थित हुए हैं, शिथिलाचार के विरुद्ध। हाँ किसमें? अष्टपाहुड़ में। डैश में तो अष्टपाहुड़ में कुंद कुंद शिथिलाचार के विरुद्ध एकदम कठोर प्रशासक के रूप में उपस्थित हुए हैं। हाँ मैम ये अष्टपाहुड़ का तो हो गया, अभी समेत शिखर का भी वो मेरा ही है। एक मिनट, हमारा मोक्ष पहाड़ छूट गया है ना, उसको हाँ। देख लो एक बार। हाँ जी। 180 पेज पे निकाल लीजिए, उसमें से कुछ क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे, मतलब आएंगे ही आएंगे डेफिनेटली। पेज कौन सा है? देखिए ये बहिरात्मा और अंतरात्मा परमात्मा की चर्चा की है, तो इनमें से कुछ भी आ सकता है, कुछ मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है ना। कर्म कलंक से रहित मैच करिए। यस। तो इसके अलावा फिर पेज 181 पर देखिए, यहाँ पे जो व्यक्ति सचित अचित मिश्र तीनों प्रकार के पर द्रव्यों में रत है वह मिथ्या दृष्टि है। तो मिथ्या दृष्टि को लेकर के यहाँ पर एक प्रश्न बन सकता है कि ब्लैंक 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 जी हाँ में जो रस है वो मिथ्या दृष्टि है। पेज 181 पर बीच में है ना, नीचे से तीसरा पैराग्राफ मैंने स्क्रीन पे इसको बोल्ड करा हुआ है। हाँ। परमात्मा पद की प्राप्ति कैसे होती है उसके नीचे, हाँ। है ना। फिर यहाँ पे केवल अज्ञान आत्मा ही स्वद्रव्य है, तो ये भी ब्लैंक में बन सकता है। फिर ये जो नीचे लिखा है कि निज द्रव्य का ध्यान करना चाहिए क्योंकि मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र उपाय यही है। अब यहाँ पर मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र उपाय यही है कह करके और कुछ और भी लिखा हुआ हो सकता है। इस चीज पे एकदम से जिसे कहते हैं ना कि ओवर कॉन्फिडेंस होकर के कुछ मत करना, चेक करना, क्रॉस चेक करना कि कहाँ पे लिखा हुआ है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पेज पर 182 पेज पर ध्यान से कर्म का आश्रय रुकता है, आगामी बंध नहीं होता, पूर्व कर्मों की निर्जरा होती है, मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो ध्यान से निम्न कार्य होते हैं। अब वो ऑब्जेक्ट उसमें आ जाएगा 1 2 3 4 पॉइंट्स के अंदर, हाँ मल्टीपल चॉइस में। फिर उसके बाद में परम पद को प्राप्त करता है, मुनि परम पद को प्राप्त करता है। उसके नीचे ही देखिए जो मुनि, ये रत्नात्रय संयुक्त होता हुआ, ये एक विधि है ये कि परम पद को मुनि कैसे प्राप्त करता है। तो ये भी एक ऑप्शंस वाला क्वेश्चन बन जाता है कि वो रत्नात्रय से संयुक्त होगा, तीनों कालों में योगों को धारण करेगा, शल्य दोषों से रहित होगा या नहीं होगा, है ना। इस तरह से बन सकता है ये। फिर उसके बाद लास्ट के अंदर इसी पेज पर लास्ट में राग भी बंध का ही कारण है, मुक्ति का नहीं। लेकिन यहाँ पे प्रश्न ये बन सकता है भगवान के प्रति किया हुआ राग भी बंध का कारण है या नहीं है। तो हमको सहज रूप से वो पुण्य की टेव पड़ी हुई है ना, तो हम कहेंगे नहीं भगवान के प्रति किया हुआ राग बंध का कारण नहीं होगा, इसलिए क्रॉस चेक करना। फिर उसके बाद नेक्स्ट 183 पेज पर वास्तविक मुनि वो हैं जो परिग्रह मोह और पापारंभ से रहित हैं, निर्ग्रंथ हैं, 22 प्रकार के परिचयों को सहते हैं, या 19 प्रकार के परिचय भी आ सकता है। अगर 19 आया तो सही होगा, गलत होगा? सही होगा, रॉन्ग होगा।
मैम ट्रू होगा ना, सही होगा, क्योंकि आपने बताया था ना वो 19 ही कर सकते हैं। लेकिन परिचय। इसमें तो 22 ही लिखा है ना। इसमें कहाँ तो पे? 22 तो लिखा है, एग्जाम में तो आ सकता है ना, 19 परीक्षाओं को सहते हैं। तो मैम 19 आ जाए तो फिर क्या करें? वैसे तो 19 एक बार में तो 19 ही परीक्षा सहते हैं। हाँ, तो लेकिन आपको थोड़ी पता है वो सर्दी और गर्मी में से कौन सा ले रहे हैं, तो अच्छा फिर 22 ही कहना लिखते हैं। पड़ेगा ना। हाँ 22 ही तो होते हैं। मैम क्या करना है फिर, ट्रू सही करना है कि तो गलत? कहना तो 22 ही पड़ेगा, है ना। हाँ। कहना, क्योंकि हमको नहीं पता ना वो सर्दी या गर्मी में से उनके एक इंडिविजुअल व्यक्ति की बात जब हम करेंगे तब उसका वो पर्सनल है कि उसको अब सर्दी या गर्मी में से एक हो रहा है, लेकिन हम एक कॉमन फॉर्म में कहेंगे तो हम तो 22 को ही गिनाना पड़ेगा ना। तो अगर 19 आ गया तो गलत हो जाएगा, और आपके दिमाग में वो वाली परिषद निषद्या परिषव्या वो वाला वो सूत्र आ जाएगा उधर से कि 19 कहा गया है ना। तो ऐसे प्रसंगों पे थोड़े सावधान रहने की जरूरत है। कुछ कह रहे हो आप कुमकुम जी? मैम हम यही कह रहे थे, कंफ्यूजन हो सकती है। हाँ, तो क्रॉस चेक करना और अपनी बुक को ही फोकस करना। अभी हम जब अष्टपाहुर की चर्चा करें तो अष्टपाहुर को ही फोकस करना। फिर उसके बाद नीचे जो दर्शन से शुद्ध है वही शुद्ध है, जो दर्शन से शुद्ध है वही ब्लैंक है। फिर नेक्स्ट पेज 184 पर सम्यक्त, उसे सम्यक्त होता है तो हिंसा रहित धर्म, हिंसा रहित धर्म की जगह अहिंसा धर्म कह दे तो फॉल्स हो जाएगा। क्या, क्यों फॉल्स होगा? हिंसा रहित और अहिंसा हिंसा रहित तो एक ही अहिंसा है। हो गया ना। हाँ, एक ही बात है ना। हाँ, तो इन चीजों पर अपन ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि सामान्य सी बात तो नहीं पूछेंगे। अब आप 5th सेमेस्टर में आ गए हो, इतना आपको पता है, तो कहीं पे कुछ थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। अब जो मिथ्या दृष्टि है वो कुत्सित देव गुरु धर्म की लज्जा, तो कुदेव कुधर्म गुरु की लज्जा कर सकते हैं ना। कर सकते। ऐसे ही मिथ्यात्व को छोड़कर ब्लैंक को ग्रहण करना चाहिए, ब्लैंक को छोड़कर सम्यक्त को ग्रहण करना चाहिए। कुछ भी आ सकता है इसमें भी। पंच परमेष्टि भी ब्लैंक में ही रथ हैं। पंच परमेष्टि पेज 184 पर ही है, लिंग पाउड के ऊपर। आत्मा में ही पाउड के ऊपर ही है। हाँ, आत्मा में ही रथ है, लीन है, कुछ भी वर्ड हो सकता है। एक आत्मा ही शरण है क्योंकि इसी से परम पद की प्राप्ति होती है। तो एक आत्मा ही शरण है क्योंकि इसी से ब्लैंक की प्राप्ति होती है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, मोक्ष की प्राप्ति होती है। हम ऐसा लिखेंगे, लेकिन ब्लैंक्स के अंदर हमको जो बुक में लिखा प्राप्ति, सम्यक्त की प्राप्ति, कुछ भी बन सकता है यहाँ पे। हाँ मैम, जो आपने अभी पहले बताया था वो इसी जैसा था ना, निज आत्मा का ध्यान, निज द्रव्य का ध्यान करना चाहिए क्योंकि मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र कारण है। और फिर ये भी वैसा ही है कि निज आत्मा ही शरण है क्योंकि तो देखिए वहां एग्जाम में अगर 2 पाहुड़ में कुछ सिमिलर सा आ रहा है ना, वो तो अवॉइड हो जाएगा। कुछ जैसे तत्वार सूत्र में भी हमको कुछ सिमिलर सेंटेंस मिलते हैं ना, सब सिमिलर से सूत्र मिलते हैं, तो वैसी चीजों के अंदर तो फिर उनको स्पेसिफिकली कुछ मेंशन करना जरूरी है कि इस अपेक्षा से यहाँ ये कहा गया है, ताकि आप वहीं पे फोकस करो। अदरवाइज तो वो स्प्रेड हो जाएगा, कहीं पर भी जाएगा, तो आप कोई सा भी उठा सकते हो। तो ऐसे ही अगर यहाँ भी कोई भी बात ऐसी है जो अलग अलग पाहुड़ में अलग अलग वर्ड दे दिया है ना, तो वहां पर फिर वो कुछ मेंशन होगा। जैसे अभी आपने एक शील के लिए लिखा था, स्वभाव को कहते हैं, ब्लैंक स्वभाव को कहते हैं, है ना। यहाँ पे शील स्वभाव को कहते हैं, ऐसा भी था। लेकिन अब ऐसे स्वभाव के लिए तो अलग अलग वर्ड्स भी आ सकते हैं ना। मोक्ष की सीढ़ी भी वहां पे फिर शील पाहुड़ में ब्लैंक को स्वभाव कहा है, तो वो मेंशन होगा। जहां पे कुछ इस तरह की संभावना होती है ना कि यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, तो वो संभावना होने पर या तो मेंशन होगा, और इनकेस नहीं हुआ और फिर क्वेश्चंस रेज हो जाते हैं तो फिर वो मार्क्स दे दिए जाते हैं, फिर बाद में उसको करेक्ट कर दिया जाता है। क्योंकि 2-4 के पेपर अटेम्प्ट करते ही डाउट्स आ जाते हैं, क्योंकि कितना भी सोच के बनाए लेकिन फिर भी हम अपने लेवल से सोचते हैं, आप अपने लेवल से सोचते हो, तो फिर उस समय में जब लगता है कि नहीं ये तो
इसकी विषय वस्तु अलग जा रही है, तो फिर उसको फिर मार्क्स दे देते हैं जिनके रॉन्ग होते हैं, और फिर उसका सुधार दे जाते हैं। फिर उसके बाद जितने लोगों का जो होता है उसी के हिसाब से उनको मार्क्स मिल जाते हैं। चलिए, तो हमारा आज ये अष्टपाहुड़ ग्रंथ पे प्रश्न उत्तर तो हो चुके हैं। अब हम सम्मेय शिखर जी पर ले लेते हैं। सम्मेय शिखर शाश्वत तीर्थधाम सम्मेय शिखर, मैं उसको शेयर कर देती हूँ। और निधि जी आप ले रहे हो? मैम मेरा है। हाँ, सुरभि जैन। 1 to 10 पेज नंबर। ये दिख रहा है ना सम्मेय शिखर? यस मैम। ठीक है। शुरू करूं? यस। हाँ। पेज नंबर 1 से है फिल इन द ब्लैंक्स। जो तीर्थ करे वही डैश है। तीर्थंकर। तीर्थंकर। हाँ। नेक्स्ट है जिसका आश्रय लेकर भव्य जीव डैश से पार होकर डैश प्राप्त करते हैं उसे तीर्थ कहते हैं। संसार सागर मुक्ति प्राप्त हाँ, करते। सही है। नेक्स्ट पेज नंबर 2 पर है निज भगवान आत्मा में लीन होना ही डैश है। सुतीर्थ कहा है। सम्यक चारित्र। सम्यक चारित्र है। हाँ, सॉरी। नेक्स्ट पेज नंबर 3 से है डैश व डैश चारित्र के ही रूप हैं। संयम और तप। संयम और तप और संयम। हाँ। नेक्स्ट है पेज नंबर 4 से सभी जिन देव दर्शन ज्ञान चारित्र से युक्त हैं अतः डैश कहे जाते हैं। भाव तीर्थ कहे जाते हैं। सभी जिनदेव दर्शन ज्ञान चारित्र युक्त हैं और इसी कारण से भाव तीर्थ कहे जाते हैं। हाँ, सही है। फिर से पेज नंबर 2 से है पेज नंबर 2। निज भगवान ट्रू और फॉल्स है। निज भगवान आत्मा को जानने का नाम ही सम्यक दर्शन है। सम्यक ज्ञान है। यस। हाँ, ये फॉल्स है। सम्यक ज्ञान है। नेक्स्ट पेज नंबर 3 से है धवल में मुनिराज श्री योगिंदु देव ने रत्नत्रय युक्त आत्मा को तीर्थ कहा है। धवल में मुनिराज श्री योगिंदु, ये फॉल्स है क्योंकि योगिंदु देव का योगसार में कहा है। योगसार में मुनिराज ने रत्नत्रय युक्त आत्मा, मैंने धवल बोला था। अच्छा सॉरी, मैंने वो सुना नहीं। हाँ, मैंने वो भी फॉल्स सुना। होगा। नेक्स्ट है पेज नंबर 4 से जिससे संताप शांत हो तृष्णा का नाश हो मल पंख की शुद्धि हो वही द्रव्य तीर्थ है। इन 3 कारणों से युक्त हाँ द्रव्य तीर्थ। ठीक है। नेक्स्ट है पेज नंबर 5 से निज भगवान आत्मा रत्नत्रय रूप धर्म एवं देव शास्त्र गुरु को निश्चय तीर्थ कहा है। हाँ, ट्रू। हाँ, ट्रू है। नेक्स्ट पेज नंबर 6 से है फिल इन द ब्लैंक्स। जितने भी तीर्थ पृथ्वी पर हैं वे सब डैश के कारण हैं। कर्मक्षय के कारण। हाँ, कर्म क्षय के कारण है। नेक्स्ट है खजुराहो व देवगढ़ डैश तीर्थ कहे जाते हैं। कलात्मकता के कारण तीर्थ कहे जाते हैं। कला तीर्थ। कला तीर्थ। नेक्स्ट पेज नंबर 5 से है भारत में डैश से अधिक तीर्थ हैं। भारत में डैश से अधिक तीर्थ हैं। पेज नंबर 7 से 300 से अधिक। हाँ, 300 से अधिक। नेक्स्ट है पेज नंबर 7 से ही है महावीर जी तिजारा पदमपुरा आदि डैश हैं। अतिशय हाँ, अतिशय क्षेत्र है। नेक्स्ट पेज नंबर 6 से ट्रू और फॉल्स है। पेज नंबर 6 से है जहां से तीर्थंकर या अन्य सामान्य केवली मोक्ष गए वह कल्याणक तीर्थ है। फॉल्स। हाँ, वह सिद्ध क्षेत्र है। हाँ। नेक्स्ट पेज नंबर 8 से है निर्वाण भूमि तीर्थों में अधिक महत्व रखते हैं। जो तीर्थंकरों की निर्माण भूमि है वह निर्माण भूमि तीर्थों में अधिक महत्व रखते हैं। ट्रू।
हाँ ट्रू है। कल्याणक तीर्थों में हाँ हाँ क्योंकि हाँ, निर्वाण क्योंकि परम ही अंतिम साध्य है ना। लक्ष्य और परम साध्य है। पेज नंबर 9 से है, समेत शिखर शाश्वत तीर्थ धाम नहीं है। फॉल्स। फॉल्स। हाँ। नेक्स्ट है पेज नंबर 10 से, तीर्थंकरों के पुत्री का जन्म होना, चक्रवर्ती का अपमान होना आदि हुंडाव सर्पिणी काल का अपवाद है। ट्रू। हाँ ट्रू है। नेक्स्ट पेज नंबर 10 से है, अब सर्पिणी उत्सर्पिणी काल हो ही अनंता अनंत विशाल, भरत तथा ऐरावत माही, रहट घटीवत आवे जाही। यह चौपाई निर्वाण कांड की है। काश पुराण की है। फॉल्स। हाँ फॉल्स है, काश पाश पुराण पुराण की की है। है। मैम बस मेरा इतना ही था। हाँ, इसमें देखिए एक प्रश्न 100% तीर्थ को लेकर बनना ही चाहिए, क्योंकि तीर्थ को लेकर बहुत सारी चीजें कही गई हैं और थोड़ा सा जो उदाहरण दिए गए हैं उनमें नाम चेंज करने की पूरी संभावना है। जहाँ बोध पाहुड़ का कहा, उसको धवल का कहा जा सकता है, जो धवल का उसको बोध पाहुड़ का कह सकते हैं। और बहुत सारी बातें तीन पेज तक चल रही हैं, 4 पेज तक चल रही है, तीर्थ किसको कहते हैं। तो अलग एक अलग प्रश्न चीजों को उस पे, तीर्थ बताया। हाँ, अब उसमें बनना ही चाहिए। फिर दूसरा तीर्थ को लेकर के कि द्रव्य और भाव भी कहा है, निश्चय और व्यवहार भी कहा है, और फिर उसके बाद में वो चीज भी आ रही है कि सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र, कला क्षेत्र, ये कल्याणक क्षेत्र, इनको भी इनमें भी बांटा गया है तीर्थ को। तो ये चीजें जो थोड़ा सा है ना ध्यान से देखने की है कि कहाँ पे क्या कैसे कहा गया है। चलिए आगे ले लीजिए। हाँ, जय जिनेंद्र सबको। मेरे को 11 से और 20 पेज तक है मेरा। हाँ जी। तो हाँ, तो उसमें मैंने एक क्वेश्चन है, ये उत्सर्पणी क्रमशः घटता है और आपका अपसर्पणी वीडियो ऑन है क्या? नहीं मैम। अच्छा कोई बात। उत्सर्पणी क्रमशः घटता है और अपसर्पणी क्रमशः बढ़ता है, ये ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स है। फॉल्स। उत्सर्पिणी बढ़ता है और अवसर्पिणी घटता है। उत्सर्पणी घटने का नाम है और अपसर्पणी बढ़ने का नाम है, ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स। ट्रू है। नहीं, उत्सर्पणी घटने का इन्होंने नाम बोला अपसर्पणी ना। अच्छा। अपसर्पणी और अपसर्पणी दोनों के प्रत्येक का काल 10-10 कोड़ा कोड़ी सागर है। ट्रू। ट्रू। ट्रू है। इस प्रकार कुल मिलाकर 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल है। ट्रू। प्रत्येक कल्प काल में तीर्थंकरों की 2 24 होती हैं। ट्रू। ठीक है। अपसर्पणी में के 6 भेद हैं और उत्सर्पणी के 5 भेद हैं। फॉल्स। दोनों के 6 हैं। ठीक है। तीर्थंकरों की उत्पत्ति चतुर्काल में ही होती है। ट्रू। क्वेश्चन है 7th, तृतीय काल के अंत में 13 कुलकर होते हैं। फॉल्स। ठीक है। शिला का योजन 47 योजन है। शिला 47 योजन की है। पेज नंबर नहीं रॉन्ग, फॉल्स है ना, शिला 45 योजन की है। क्या चीज है? सिद्धशिला। पेज नंबर बताइए। पेज 13 पेज है। नंबर है 12। पेज नंबर है 12, लास्ट वाला, लास्ट चाहिए। लाइन 45 योजन की है। सम्मेद शिखर की कुल यात्रा 45 किलोमीटर की है। फॉल्स। फॉल्स। ठीक है। नहीं, हाँ 30 किलोमीटर की है। 30 किलोमीटर की। हाँ 30 किलोमीटर की है ना, 30 13 नंबर पेज पे है। हाँ, सम्मेद शिखर से 24 तीर्थंकर मोक्ष गए थे। फॉल्स। फॉल्स। हाँ। आचार्य कुंद स्वामी ने मोक्षपाल प्रकाशक में भगवान नेमिनाथ की स्तुति करते हुए संकेत किया है कि इंद्र ने गिरिराज पर्वत पर व्रज से मुक्ति स्थान को चिन्हित किया है। फॉल्स है कि ट्रू है? फॉल्स। आचार्य संबंध मंत्र और स्वयंभू शोस्त्र में। अच्छा, और है एक लास्ट है ये कि भिन्न त्रिकाली ध्रुव निज भगवान आत्मा को जानने का नाम ही डैश है और डैश है। नहीं, रिपीट करें।
पेज नंबर भिन्न पेज नंबर है 17। भिन्न त्रिकाली ध्रुव निज भगवान आत्मा को जानने का नाम ही डैश है और ज्ञान डैश है, सम्यक ज्ञान है। हाँ हाँ आत्मज्ञान और सम्यक ज्ञान। हाँ हाँ ठीक है, ठीक मैम, मैंने नहीं बनाया बस। चलिए बहुत बढ़िया, आपने पहली बार कोशिश की है शायद। हाँ जी। अच्छा है, नहीं थोड़ा करते रहना चाहिए। आप चाहे एक ही पेज लें, लेकिन हाँ मैं जी। ये चाहती हूँ कि सबको भाग लेना चाहिए, जितना बन सके उतना करिए। एक पैराग्राफ कर सकते, एक पैराग्राफ लीजिए, लेकिन करिए जरूर। चलिए इससे इसके बीच में किसी को कोई प्रश्न समझ में आया? ये कुछ और बन सकता है? ये पेज 12 पर, पेज 12 पे देखिए, पेज 12 में बीच में जो पैराग्राफ है, मुक्त जीवों की गति अविग्रह ही होती है ना? तो मुक्त जीवों की गति ब्लैंक ही होती है या विग्रह ही होती है, कुछ भी ऐसा करके प्रश्न बन सकता है। अच्छा, दूसरा एक क्षेत्रों की व्यवस्था के अनुसार इसके ऊपर वाला आता है कि ऐसी व्यवस्था एरावत क्षेत्र की है, विदेश क्षेत्र की व्यवस्था उससे कुछ भिन्न है। तो एरावत और विदेश क्षेत्र की व्यवस्था एक सी होती है। फॉल्स है ना? तो इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं। या उसके ऊपर जो है कि 63 शलाका पुरुषों की उत्पत्ति जो है अवसर्पणी काल के अंदर होती है। फॉल्स है ना? तो इस तरह से प्रश्न तो बहुत सारे बन सकते हैं, हम कहीं पर भी देखेंगे तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा। जैसे क्योंकि सम्मेय शिखर की बात चल रही है, तो उसका जो विस्तार है वो कितना किलोमीटर तक फैला हुआ है, उसको लेकर के भी प्रश्न बन सकता है पेज 13 के ऊपर। 40 है ना? 40 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है, या कितनी फीट ऊंचाई पर स्थित है। फिर ब्लैंक पेज 14 के ऊपर ब्लैंक अयोध्या और सम्मेय शिखर को पुनः व्यवस्थित करता है। इंद्र हाँ। मैम ये पेज 16 पे क्वेश्चन दे रखा है, हमारे संतों ने आत्म साधना के लिए निर्जन स्थान ही क्यों चुने? हाँ, तो उससे रिलेटेड आ सकता है। हाँ बिल्कुल। फिर उसके आगे जो 17 पेज नंबर है, उस पे सेकंड पैराग्राफ में देह को सुखाने से कर्म नहीं करते, कर्मों का नाश तो आत्म आराधना से होता है। हाँ। फिर 18 पेज पर कि मुनिराज निर्जन वनों में क्यों रहते हैं, ठीक है। फिर उसके ऑप्शंस नीचे आ जाएंगे पेज 18 पर। लास्ट लाइन है इसी पेज पर, तीर्थ को अमोद प्रमोद का स्थान बनाना धर्म नहीं, धर्म पर आघात है। उससे पहले वाली लाइन भी ले सकते हैं, तीर्थ यात्रा वैराग्य भावना की वृद्धि के लिए की जाती है, या तीर्थ यात्रा आत्म कल्याण की भावना से की जाती है ना? ये शायद लिया था इन्होंने। हमें के मुनिराज उद्दिष्ट आहार के त्यागी होते हैं, तो वो वृत्ति जो है 22 पेज पर, उनकी वृत्ति को मधुकारी वृत्ति। अच्छा अभी वो आगे होगा। गृहस्थों के संपर्क में आने से क्या समस्या होती है, या उससे रिलेटेड कुछ एक प्रश्न बन सकता है पेज 19 पर, सेकंड लास्ट पैराग्राफ में। मैम इसी से रिलेटेड लाइन ऊपर वाले पैराग्राफ में भी है, वनवासी मुनिराज नगरवासी गृहस्थों की संगति। हाँ बिल्कुल, ऐसे करके कई ऑप्शन दिए जा सकते हैं, कुछ सही कुछ गलत, उसमें कुछ इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं यहाँ पर। मैम ऐसा भी आ सकता है ना कि मुनियों को तो पशु के डर से लोगों की वस्ती पसंद है, ट्रू और फॉल्स? पशुओं के डर से
हाँ तो फॉल्स होगा। मनुष्यों की। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ बन सकता है। मैम अब पेज 21 से मैं ले लेती हूँ। हाँ, एक 20 पर सामयिक का काल, मुनिराजों के सामयिक का काल आहार से लौटने पर। हाँ, और हाथ में आहार लेने के पीछे का रहस्य, वो तो लास्ट हाँ पैराग्राफ। हाँ, उस पे भी ऑप्शंस बन सकते हैं। चलिए ले लीजिए 21 से, लास्ट है ये आपका। हाँ चलिए पेज 21, ट्रू और फॉल्स। मुनिराज के भोजन खाने में जो स्वाधीनता हाथ में खाने में है वह थाली में खाने में नहीं है। ट्रू। ट्रू और ट्रू फॉल्स है। नेक्स्ट, मुनिराज के बाद मैं पढ़ रही हूँ सेंटेंसेस, उनको ट्रू और फॉल्स बताना है। मुनिराज फर्स्ट करपात्री होते हैं क्योंकि रागियों की प्रवृत्तियां राग में होती हैं और वैरागी व वीतरागी मुनिराजों को वे वृत्तियां और प्रवृत्तियां नहीं सुहाती। ट्रू है। ट्रू। यस। आहार के पश्चात आचार्य श्री के समक्ष रहकर चर्या के काल में जो घटित हुआ उसका वर्णन करते हैं व उस काल में जो भी मन वचन काय की क्रिया से दोष लगा हो उसका प्रायश्चित नहीं करते। फॉल्स है, प्रायश्चित लेना राइट। होता है। हाँ। नेक्स्ट, उद्दिष्ट आहार के त्यागी होते हैं, अर्थात जो आहार उनके उद्देश्य से बनाया हो उसे ग्रहण नहीं करते। ट्रू। हाँ ट्रू है। ट्रू है। उनके उद्देश्य से बनाए गए आहार में जो आरंभी हिस्सा होती है वह उसके भागीदार होंगे। नहीं, फॉल्स। नो नहीं, ये ट्रू। ट्रू है। ये ट्रू है, पेज 22 पे है। इसलिए तो Last नहीं में। चाहते कि उनके उद्देश्य से बनाया जाए, जो बना उनके हो उद्देश्य उसी में से से आहार लेना बना। चाहते हैं। यस। पर उनके उद्देश्य से बनाया गया तो उन्हें लगे हिंसा मानी जाए। तो वो मुनिराज भागीदार है। अगर उनके उद्देश्य से भोजन बनाया गया है तो वो भागीदार कहलाएंगे आरंभी हिंसा के। भागीदार होंगे आरंभी हिंसा के। फिर तो यहाँ उद्दिष्ट का मीनिंग क्या लेना है? उद्दिष्ट मतलब उद्देश्य से, मतलब उन्होंने बोला कि ये करो। नहीं नहीं नहीं, हम सिर्फ उनके लिए ही चौका लगाएं। हम उनको ध्यान Actually- में रखकर भोजन पका रहे हैं, ये मतलब है। अच्छा, मतलब हम सिर्फ उनके लिए ही उनको बना रहे हैं, उनका ही निर्दिष्ट- सोच सोच के। उनको निर्दिष्ट करके उनके नाम से भोजन बनना है। हाँ। मतलब जो हमने बनाया है वो उसी में से लेंगे तो उन्हें नहीं आरंभी हिंसा लगेगी। और हम हमारे सिर्फ लिए बनाया सोचकर उनके लिए ही बनाए उद्देश्य तो लगे। पूछ रहे हैं ना, उद्देश्य तो मेरे ख्याल से मतलब हैवी जो फूड होता है वो वाला होता है, गरिष्ठ भोजन में नहीं, आता है। नहीं, वो नहीं, गरिष्ठ होता है। अपन सात्विक फूड बनाएंगे। थोड़ा फर्क पड़ रहा है, समझ में नहीं आया है। उद्देश्य समझ अलग है। में, हाँ। निधि जी, उद्दिष्ट हाँ जी। जैसा ये कुमकुम जी ने कहा, उद्दिष्ट अलग हो गया, गरिष्ठ अलग हो गया। हाँ। ठीक है। और नंदिता जी, उद्दिष्ट के अंदर है जैसे हम अपने घर में खाना बनाते हैं तो अपने घर वालों को लक्ष्य करके बनाते हैं, है ना जी उनके उद्देश्य से बनाते हैं। और कभी कोई मेहमान आता है तो भी सोचते कि अच्छा वो आ रहे हैं तो अपन ये डिश बनाएंगे, उनके उद्देश्य से बनाते हैं। अच्छा, तो उनके ऐसे ही लिए। मुनिराज को लक्ष्य में लेकर हम कुछ बनाएं हाँ। तो वो उद्दिष्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने उनके कारण से जितना भी हमने हिंसा की आरंभ के कार्यों में वो सारी हिंसा का दोष उनको लग जाएगा। और एक हमने अपने लिए बनाया था और उसमें से उनको दे दिया, इसीलिए उनकी इस वृत्ति को मधुकरी वृत्ति कहते हैं। आपने देखा होगा पेज 22 पे लिखा है। शायद इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था आपके एग्जाम में। मुनिराज की वृत्ति को लेकर मधुकरी वृत्ति कहा गया है। हाँ, मधुकरी है ना, ये प्रश्न भी है। ठीक है, नेक्स्ट लूं। जैसे भौरा होता है जा करके अपने, हाँ बिल्कुल। फिल इन द ब्लैंक, पेज 23 से। डैश में लिखा है कि निश्चय और व्यवहार दोनों ही प्रकार का मोक्ष मार्ग ध्यान में ही प्राप्त होता है। मोक्ष मार्ग प्रकाशन द्रव्य संग्रह, मोक्ष मार्ग, द्रव्य संग्रह, द्रव्य संग्रह, पेज 23 पे। ध्यान डैश में होता है, घर में, सिनेमा घर में, एकांत में। एकांत। यस, राइट। नेक्स्ट है, ध्यान एक विलासिता की वस्तु बनता जा रहा है। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ट्रू। यस।
फिर नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक है, पहले ध्यान डैश डैश की चिकित्सा के लिए था, वह आज डैश की चिकित्सा में लग गया है। विकृत शरीर आत्मा, ज्ञानी अज्ञानी पशुओं, विकृत आत्मा शरीर। विकृत आत्मा शरीर। विकृत आत्मा की चिकित्सा के लिए था, वह आज शरीर की चिकित्सा में लग गए। राइट। और पेज 26 से, तीर्थराज समय शिखर आज भी आत्म कल्याण की पावन प्रेरणा देने में पूरी तरह समर्थ हैं। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ट्रू। राइट, यही बनाया मैम बस। हाँ बढ़िया है। अर्चना जी का थोड़ा सा जब जब बोलते हैं तो मुझे अपनी ही याद आ जाती है कि इसी स्पीड से मैं भी पढ़ाती हूँ। तो मुझे समझ अर्चना आता दीदी है के क्वेश्चन कि लेकिन मस्त होते हैं, वो आते हैं वैसे, उसमें से आया था। तो क्या होता है कि कई बार वो प्रश्न जब ढूंढ रहे होते हैं ना, तो वो उसमें वो प्रश्न उनका निकल जाता है। थोड़ा सा स्पीड थोड़ा सा स्लो रख लीजिए और या फिर उसको रिपीट कर लिया करिए। राइट, क्योंकि आप, और चांस की बात है कि आप जब भी जो बोलते हैं ना, सबके आंसर भी आ जाते हैं, उसमें देर नहीं लगती आंसर आने में। हाँ, पहले ही लोगों को ध्यान में रहते हैं। हम इनके साथ सुपरफास्ट दौड़ते हैं आपकी स्टाइल से। अब अर्चना जी को पकड़ने की कोशिश करते हैं पूरी, ट्रेन के साथ दौड़ लेते हैं। चलिए देखिए, यहाँ तक तो हमारे प्रश्न उत्तर समाप्त हुए हैं। एक तरह से हमारा रिवीजन हो गया है और मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसा डाउट जैसा मैम आवाज नहीं आ रही, क्योंकि बहुत सरल पेपर है। अष्टपहुड़ की समरी बहुत सरल सी ही है। जी मैम। सारी गाथाएं उसमें तो मुश्किल है मेरे ख्याल से। तो मैं ये कह रही हूँ कि हमारा अभी यहाँ पर रिवीजन पूरा, मुझे आपकी आवाज नहीं आई पूरी। मैम आपकी भी, क्योंकि एक ही सेंटेंस को ना अलग अलग तरह से बहुत बार बोला जाता है, इसलिए कंफ्यूजन हो जाती है बस कि ये होगा कहाँ होगा। लैंग्वेज बहुत इजी है, लेकिन देखिए बहुत एक ही उपाय है, उसके लिए उपाय ये आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। उपाय फिर से बताइए। वो हर जगह पर देखिए, जहां जहां पे आपको संभावना लगती है वहां जाकर देखिए। ओह गॉड, वो बहुत तेज बारिश हो रही है बाहर, तो इंटरनेट बहुत अनस्टेबल है, तो इसलिए शायद आपको आवाज नहीं जा रही होगी। मैं ये कह रही हूँ कि वैसे तो डाउट का कोई स्थान नहीं है, पर जहां पे कंफ्यूजन होने की जगह है तो आप अच्छे से देखिए, सरल मत समझिए इसको। सरल ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस उसी में होता है। तो इसको अच्छे से देखिए, जहां पर भी डाउट हो एक बार आने के बावजूद भी देख लीजिए कि कहीं और कुछ और बात तो नहीं कही गई है। उससे क्या होता है कि जितनी बार हमारा ये पेजेस का टर्न करना होता है ना, उतना ही हमारे को अंदर ज्ञान जाता है। ऐसा नहीं वो पेजेस टर्न कर रहे हैं तो हमारी फालतू की मेहनत हो रही है। तो उससे हमको दृढ़ता आती है कि नहीं, ये वाली चर्चा यहीं तक ही है, इसी में कहा गया है, ये भी है। तो अच्छे से देखिए और जल्दी से खत्म करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से हमारा सेमेस्टर 6 रेगुलर स्टार्ट हो जाएगा और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम तत्वार्थ सूत्र के अंदर रौद्र ध्यान और धर्म ध्यान करेंगे। तो उन दोनों को आप पढ़कर आइए, क्योंकि दोनों के 4 भेद हैं और ट्यूसडे की क्लास में तो नहीं हो पाएगा आगे का, लेकिन नेक्स्ट क्लास के अंदर शुक्ल ध्यान, और कोशिश करूंगी कि जो 10वां अध्याय है उसको खत्म कर लें। तो इस हफ्ते, नेक्स्ट हफ्ते के अंदर हम पेपर 1 हमारा सेमेस्टर 6 का खत्म करने की संभावना है। तो उसके बाद आप समरी लिखने का काम भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है? ठीक है। तो कुछ कहना है? आप बोलिए नंदिता जी। मैम कभी खुलेगा पेपर 3? 23 के बाद 23। आज रात को, आज रात को खुलेगा, ओपन हो जाएगा। मैम आज रात को। मैम ये तो 23 तक है ना ये वाला पेपर, सेकंड पेपर? हाँ, पर वो तो डिफिकल्टी की वजह से था। हाँ है, लेकिन ये ओपन कर देंगे, उसकी लिमिट बढ़ा दी है, लेकिन इसको ओपन कर देंगे। 21 है ना, तो आज रात की जो 12 बजेंगे तो 21 स्टार्ट हो जाएगा ना। ठीक है, चलिए जिनवाणी स्तुति कर लीजिए।
कुमकुम जी। हे जिनवाणी भारती तो दिन रहन, कोई तेरी शरणागत हो पावे सुख चैन। देवाणी के नाम से सुने लोका तो, जो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम लोग, सदा दे तुम लोग, सदा दे तुम लोग। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ, मैंने रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी है। कुछ नहीं, भी मैम। डाउट रहे तो आप बात तो कर सकते हैं नंदिता